अस्तिस्ना उसका 22वां बाब। तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि जरूर तू उसको अपने भाई के पास पहुंचा देना। और अगर तेरा भाई तेरे नजदीक ना रहता हो या तू उससे वाकिफ ना हो तो तू उस जानवर को अपने घर लाना और वो तेरे पास रहे जब तक तेरा भाई उसकी तलाश ना करे, तब तू उसे उसको दे देना। तू उसके गधे और उसके कपड़े से भी ऐसा ही करना। गर्ज जो कुछ तेरे भाई से खोया जाए और तुझको मिले उससे ऐसा ही करना और रूपोशी ना करना। तू अपने भाई का गधा या बैल रास्ते में गिरा हुआ देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि जरूर उसके उठाने में उसकी मदद करना। औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरवा है। अगर राह चलते इत्तफाका किसी परिंदे का घोंसला दरख्त या जमीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हो तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। बच्चों को तो तू ले पर माँ को जरूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। जब तू कोई नया घर बनाए तो अपनी छत पर मंडीर जरूर लगाना, ता ना हो कि कोई आदमी वहां से गिरे और तेरे सबब से वो खून तेरे ही घर वालों पर हो। तो अपने ताकिस्तान में 2 किस्म के बीज ना बोना, ता ना हो कि सारा फल यानी जो बीज तूने बोया और ताकिस्तान की पैदावार दोनों जब्त कर लिए जाएं। तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल न चलाना। तू ऊन और सन दोनों की मिलावट का बना हुआ कपड़ा ना पहनना। तू अपने ओढ़ने की चादर के चारों किनारों पर झालर लगाया करना। अगर कोई मर्द किसी औरत को ब्याहे और उसके पास जाए और बाद उससे नफरत करके शर्मनाक बातें उसके हक में कहे और उसे बदनाम करने के लिए ये दावा करे कि मैंने इस औरत से ब्याह किया और जब मैंने इसके पास गया तो मैंने कंवारेपन के निशान इसमें नहीं पाए, तब उस लड़की का बाप और उसकी माँ उस लड़की के कंवारेपन के निशानों को उस शहर के फाटक पर बुजुर्गों के पास ले जाए और उस लड़की का बाप बुजुर्गों से कहे कि मैंने अपनी बेटी इस शख्स को ब्याह दी, पर ये उससे नफरत रखता है और शर्मनाक बातें उसके हक में कहता है और ये दावा करता है कि मैंने तेरी बेटी में कंवारेपन के निशान नहीं पाए, हालांकि मेरी बेटी के कंवारेपन के निशान ये मौजूद हैं। फिर वो उस चादर को शहर के बुजुर्गों के आगे फैला दे। तब शहर के बुजुर्ग उस शख्स को पकड़कर उसे कोड़े लगाए और उससे चांदी की 100 मिस्काल जुर्माना लेकर उस लड़की के बाप को दे, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कंवारी को बदनाम किया और वो उसकी बीवी बनी रहे और वो जिंदगी भर उसको तलाक ना देने पाए। पर अगर ये बात सच हो कि लड़की में कंवारेपन के निशान नहीं पाए गए तो वो उस लड़की को उसके बाप के घर के दरवाजे पर निकाल लाए और उसके शहर के लोग उसे संसार करें और वो मर जाए, क्योंकि उसने इसराइल के दरमियान शरारत की कि अपने बाप के घर में फाहिशापन किया। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।